कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है और आज नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ मौजूद रहेंगे। 10 प्रमुख शहरों को उड़ान मिलेगी। इस टर्मिनल के जरिए कानपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज नया टर्मिनल जो बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर उस दौरान मौजूद रहेंगे। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज नए टर्मिनल को सजाने और संवारने का काम भी पूरा किया गया है। नया टर्मिनल हजार 243 वर्ग मीटर में बना कानपुर एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल किसी महल से कम नहीं। हाईटेक लुक, हाईटेक सुविधाएं से लैस इस एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश को एक नई उड़ान मिलेगी। कानपुर एयरपोर्ट पर बने इस नए टर्मिनल को 150 करोड़ की लागत से 42 महीने में तैयार किया गया है। कानपुर एयरपोर्ट की बिल्डिंग को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि मानो यहाँ पर यात्री जब आते हैं तो उन्हें किसी महल में आने का एहसास हो। हर यात्री को विशेष एहसास हो, विशेष तरीके की सुविधाओं का एहसास हो। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट का ये बाहरी नजारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भवन बनाया गया है और इस भवन में किस तरीके से नक्काशीदारी के गेट बनाए गए हैं जिससे लोगों को यहाँ पर आने पर वीआईपी होने का एहसास हो। केवल एयरपोर्ट का बाहरी हिस्सा ही नहीं, आपको बता दें कि रनवे भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। नए टर्मिनल में बने एप्रन में एक साथ 3 हवाई जहाज खड़े हो पाएंगे। तीनों विमानों का संचालन भी एक साथ हो सकेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद इसके डिजाइन में बदलाव करवाया और उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात दी। ये कानपुर को केवल नागर विमानन के नक्शे पर और बढ़ोतरी के साथ प्रस्तुत नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा आवागमन की सुविधाओं में कई दरवाजे खोलने का कार्य करेगा। कानपुर की एक बहुत लंबी इतिहास रही है, बहुत लंबा एक महत्व रहा है भारत के इतिहास में और उसे और प्रमुखता से आगे करने के लिए आज ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कानपुर के लिए उठाया गया। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल यूपी में विकास का नया मॉडल है। नए टर्मिनल में बने एप्रेन में एक साथ 3 हवाई जहाज खड़े हो जाएंगे। 3 विमानों का संचालन भी हो सकेगा। चकेरी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग से मुख्य रनवे तक 4 लेयर टैक्सी लिंक वे बनाया गया है। इसी पर इमरजेंसी में फाइटर प्लेन को उतारा जाएगा। फाइटर प्लेन उतरने में दिक्कत न हो, इसके लिए रनवे को चौथी लेयर को विशेष कंक्रीट से तैयार किया गया है। पुरानी एयरपोर्ट की यात्री क्षमता करीब 100 पैसेंजर की थी, जिसे बढ़ाकर अब 300 कर दिया गया है। अब कानपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 40 मिनट में तय हो जाएगी। इसके साथ ही नए एयरपोर्ट टर्मिनल में नाइट लैंडिंग की भी सुविधा होगी। इसके लिए 2800 मीटर लंबे रनवे पर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक अप्रोच लाइट लगाने का काम किया गया है। ऐसे में रनवे पर अंधेरे और कोहरे में भी नाइट लैंडिंग हो सकेगी। कानपुर को इसकी पुरानी पहचान वापस दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। कानपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल इस दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। श्याम, नया टर्मिनल, नई उड़ान, किस तरह की तैयारी है वहां उद्घाटन को लेकर, किस तरह के इंतजाम? उद्घाटन की बात की जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन 12:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ ही मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम दूसरे मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री नंदी, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए आपको बता दें कि बड़ा पंडाल बनाया गया है और यहाँ पर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है और 5000 लोग ये देखेंगे कि किस
तरीके से इसका उद्घाटन होता है और इसके बाद जब ये टर्मिनल फंक्शनल हो जाएगा बताया जा रहा है। श्याम, आपके पास वापस लौट रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा ये दिखाते हैं कि कानपुर से ये फ्लाइट्स कहां कहां जाएंगी, किन किन स्टेट्स में ये सुविधा मिल पाएगी। तो वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं कि दिल्ली भी, मुंबई भी, उसके साथ साथ चेन्नई भी, कोलकाता भी, ये फ्लाइट्स 10 ऐसी जगहें हैं, 10 ऐसे राज्य है जहां पर ये फ्लाइट्स पहुंच सकती है। हैदराबाद भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कानपुर एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल जो बनकर तैयार हुआ है, उसको लेकर देखिए उद्घाटन को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारियां भी की गई है और टर्मिनल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, मंच बनाया गया है बेहद खूबसूरत। साथ ही आपको बता दें कि जो तमाम लोग उस कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी खास व्यवस्थाएं वहां की गई है। श्याम, आपके पास वापस लौट रहे हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की अगर बात की जाए तो नंद गोपाल नंदी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ कानपुर के दोनों सांसद और तमाम जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद रहेंगे। कानपुर के 5000 लोग इस उद्घाटन के गवाह बनेंगे, जिनको कि वहां पर पहुंचने की अनुमति दी गई है और विशाल पंडाल बनाया गया है और पंडाल में बैठ करके ये देखेंगे कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री इसका उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन के बाद आपको बता दें कि कानपुर में फिलहाल की अगर बात की जाए तो केवल 2 उड़ानें ही यहाँ से संचालित हो रही हैं। कुछ दिनों पहले तक कानपुर से 3 उड़ानें चल रही थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली को चलने वाली उड़ान जो है वो कुछ असुविधाओं की वजह से बंद कर दी गई है। लेकिन टारगेट ये है कि अक्टूबर तक यहाँ से 10 उड़ानें चालू कर दी जाएंगी, क्योंकि कानपुर का नया टर्मिनल जो पुराना टर्मिनल था उससे 16 गुना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। साथ ही साथ रनवे इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर रात में भी फ्लाइट्स की लैंडिंग हो सकेगी और इमरजेंसी लैंडिंग भी फ्लाइट्स की यहाँ पर कराई जा सकेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अप्रैल में एक साथ 3 बड़े विमान खड़े हो सकेंगे और इनका संचालन एक साथ किया जा सकेगा। तो ऐसे में क्योंकि सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ी हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर पहुंचने वाले यात्री हैं उनके लिए भी सुविधाओं में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि 8 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं और इसके अलावा लोगों के लिए बैठने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। वहां पर शॉपिंग के लिए एक मॉल बनाया गया है और जो यात्री यहां पर आएंगे वो वहां पर शॉपिंग कर सकेंगे। परिसर में फव्वारे बनाए गए हैं, तो अगर विमान लेट होता है, कुछ समय लगता है लोगों को वहां पर, अगर वो इंतजार करते हैं तो फव्वारों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो इसका एक्सपेंशन और ज्यादा किया जा सकेगा। फिलहाल बात की जाए तो 6000 वर्ग से ज्यादा जगह पर इसको बनाया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो और अधिक एक्सपेंड किया जा सकेगा। जिस तरीके से आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसके बाद काम को लेकर के काफी हिलाहवाली बरती जा रही थी और आपको बता दें कि जुलाई 2022 तक इसका आधा काम भी पूरा नहीं हो सका था। लेकिन बाद में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस काम की समीक्षा की, उसके बाद कई अधिकारियों को लताड़ लगाई, साथ ही साथ कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। उसके बाद काम ने रफ्तार पकड़ी और महज 10 महीने में 52% काम पूरा हुआ। पहले 48% हुआ था, लेकिन 10 महीने में 52% काम पूरा हुआ और अब एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर के तैयार है और इसकी सौगात एयरपोर्ट टर्मिनल अब बनकर के तैयार है और आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। श्याम, आपका बहुत शुक्रिया।